जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं और उससे ज़्यादा वो सभी कैंडिडेट्स परेशान हैं कि एग्ज़ाम कब होगी। इसमें आईटीआई वाले जो पोस्ट हैं, जो आईटीआई वाले कैंडिडेट्स हैं, इसमें आईटीआई वाले जो पद हैं वो अगर इंक्लूड किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। किन चीज़ों को मान्यता दी जाएगी, 10th वालों को या आईटीआई वालों को, सभी अभी डाउट्स और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। 30 अक्टूबर आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा दिन था इन सभी कैंडिडेट्स के लिए, बट वो 30 अक्टूबर की भी सुनवाई टाल दी गई है। जो कोर्ट में एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ है, जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं रेलवे के और जो कैट के जो अपर हायरार्की है, उन्होंने वापस से कहा है कि हम न्यू डेट देते हैं। अब ये जो केस है वो 4 नवंबर पर टाल दिया गया है। और दोस्तों दूसरे तरफ से रेलवे ने 17 नवंबर की जो टेंटेटिव डेट्स दी गई है वो कहीं न कहीं अब इस तारीख को एग्ज़ाम नहीं होगी। दोस्तों मैं आपको कैट के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर लेके जाऊँगा। मैं बताऊँगा कि वहाँ पर भी जो एक उनका फाइनल डिसीज़न है वो अभी भी पेंडिंग ही बता रहा है, उस पे कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं आया है। जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, जब तक रेलवे एग्ज़ाम नहीं करा सकता है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जो कल की सुनवाई में क्या हुआ है, बिल्कुल सभी जितने भी ऑफ़िशियल वेबसाइट्स हैं, ऑफ़िशियल न्यूज़पेपर्स हैं, जो ट्रस्टेबल न्यूज़पेपर्स हैं, उन पर आर्टिकल आ चुका है कि आरआरबी ग्रुप डी कोर्ट केस अपडेट, आरआरबी ग्रुप डी फैसला टला, अब 4 नवंबर को सुनवाई, जानें विस्तार में। आरआरबी ग्रुप डी केस 2025 पर आज यानी 30 अक्टूबर को आने वाला फैसला टल गया है। अब कैट में अगली सुनवाई की 4 तारीख 4 नवंबर 2025 तय की गई है। जानिए इस मामले के बारे में अपन थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, फिर ऑफ़िशियल वेबसाइट पर भी जाएँगे कैट की, फिर मैं आपको बताऊँगा। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी कोर्ट केस, अब 4 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। 17 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच जो एग्ज़ाम थी वो कराई जानी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने दर्ज जो अपन देख सकते हैं अपना जो केस नंबर है वो देख सकते हैं कि बाद एग्ज़ाम पर रोक लगा दी गई। दोस्तों एग्ज़ाम पर जैसे ही रोक लगती है तो वो कितने भी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन और अपडेट क्यों ना दे दे, उसके पहले एग्ज़ाम रेलवे नहीं करवा सकता है। इसी के मामले में कैट में चल रही ये जो केस है, आरआरबी द्वारा इस प्रक्रिया पर रोकने का आदेश दिया गया है। जो कैट ने और जो दिल्ली कोर्ट है, उन्होंने दोनों ने कहा है कि जब तक हमारी तरफ से कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता है, आप ये एग्ज़ाम नहीं करवा सकते हैं किसी भी हालत में। 30 अक्टूबर को पहले सुनवाई होनी थी। 30 अक्टूबर आप जानते हैं कि कैट ने कहा था कि इस डे हम पूरा फाइनल डिसीज़न बता देंगे कि एग्ज़ाम करवानी है या नहीं करवानी है, या वापस से फॉर्म खोलने हैं। इसमें आईटीआई वालों को जो है मान्यता देनी है, उनके पद लेने हैं या नहीं देने हैं, इसे इंक्लूड करना है या नहीं इंक्लूड करना है। सभी बातें जितने भी अपने पॉइंट्स थे पूरे कवर करने वाले थे, बट किन्हीं पॉइंट के चलते उन्होंने कहा है कि अभी भी फाइनल वर्डिक्ट जो डिसीज़न हम नहीं दे पा रहे हैं। अब जो अगली सुनवाई होगी वो 4 तारीख को होगी। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए 30 अक्टूबर को ओनली एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ है रेलवेज़ और जो कैट के जितने भी लोग हैं उनके बीच में, बट जो फाइनल डिसीज़न है वो अब आगे 4 तारीख को ही आएगा। 10.8 मिलियन उम्मीदवारों की चिंता बढ़ी। आप सभी जानते हैं कि आप जितने भी भाई लोग हैं बिल्कुल मेहनत से जी-जान से उसकी तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी सभी का एक ड्रीम रहता है। बट 1 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी इस अपडेट को लेकर चिंतित हैं कि परीक्षा रद्द होगी या सिर्फ स्थगित। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार रद्द तो नहीं होगी, बल्कि केवल कोर्ट को अंतिम आदेश पर स्थगित पोस्टपोन कर दी गई है। आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम कैंसल नहीं होगी, इसकी जो डेट है वो कहीं न कहीं आगे-पीछे कर दी जाएगी। इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा और थंबनेल पे भी देख सकते हैं कि ये जो 17 तारीख है दोस्तों, ये ऑफ़िशियल बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसे रेलवे को एनी हाउ, अभी मैं आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पर लेके जाऊँगा, आपको वहाँ पर बताऊँगा कि एनी हाउ जब तक उनका फाइनल डिसीज़न नहीं आता है, उन्हें वहाँ से उस डेट को आगे पोस्टपोन करना ही होगा। अब कुछ जो आगे आने वाले कदम हैं, रेलवे उनकी साइड से क्या कर सकता है, आप देख सकते हैं कि कैट की अगली जो सुनवाई है वो 4 नवंबर को होगी। उसमें भी हो सकता है कि आगे की और कोई डेट दी जा सकती है, वो भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। उस दिन अंतिम फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल 110% श्योर नहीं कहा गया है कि उस दिन फाइनल डिसीजन आ ही जाएगा। दोस्तों उस दिन भी संभावना जताई जा रही है। यदि कोर्ट की अनुमति मिलती है तो आरआरबी रेलवे जल्द से जल्द
जो तिथि जारी की है उस पे एग्ज़ाम करवा सकता है। अगर नहीं होता है, संभावना अगर नहीं बनती है तो फिर उसे और पोस्टपोन कर दिया जाएगा। जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अपन कैट के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ पर चेक कर लेते हैं फाइनल डिसीज़न क्या है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि अपन कैट की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, जो आज की जो हियरिंग हुई है, अपना जो केस नंबर है, जो डायरी नंबर है, आप देख सकते हैं। ये इस डायरी नंबर के थ्रू आप इसे सर्च कर सकते हैं। ये किनके बीच में चल रहा है केस, वो पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। जो अपनी देखने लायक चीज़ें हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना केस नंबर और दोस्तों जो केस का स्टेटस है, वो देखिए अभी भी पेंडिंग ही बता रहा है। और जो नेक्स्ट डेट है, ये ओनली अभी तक ऑफ़िशियल्स जो अंदरूनी जो खबरें रहते हैं, जो न्यूज़पेपर रहते हैं, जो आर्टिकल जो वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित रहते हैं, उन्हीं के थ्रू पता चला है कि 4 नवंबर ये ऑफ़िशियल डेट आई है। बट कैट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर इसका कोई भी ज़िक्र नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो डेट है, वो जो कल की थी 30 तारीख की, 30 अक्टूबर की, बस वही बताई गई है। नेक्स्ट 4 तारीख 4 नवंबर का भी इसमें कोई ज़िक्र नहीं है। और नीचे चलते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो केस है ग्रुप डी से रिलेटेड है। यहाँ पर ये देखिए आप ये भी चेक कर सकते हैं और आगे इनके जितने भी डिसीजंस हैं, वो आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे पेंडिंग ही हैं। दोस्तों जब तक इस केस का जो वर्डिक्ट है, जो फाइनल डिसीजन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनल ऑर्डर डिटेल, इसमें पूरा का पूरा जब तक यह सक्सेस या पूरा का पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे मैं आपको बताता हूँ, ऊपर करके मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे ही ये पेंडिंग से हट जाएगा, यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट सक्सेसफुल आ जाएगा, आप समझ लीजिए कि उसके बाद ये जो पूरा केस है ये रिज़ॉल्व होते दिख जाएगा आपको। दोस्तों अभी 17 नवंबर की जो टेंटेटिव डेट्स है, उससे पहले 1 हफ्ते पहले रेलवे को एडमिट कार्ड इश्यूज़ करना, एडमिट कार्ड से पहले सीटी एलोकेट करना, सीटी एलोकेट करने से बाद जो सिटी सेंटर्स है वो एलोकेट करना, उसमें कम से कम आप मान लीजिए कि 15 से 20 दिन लगते हैं। अब 10.08 आप समझ सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आंकड़ा बताया कि लाखों में जो उम्मीदवार हैं उनकी पूरी की सीटिंग अरेंजमेंट कराना, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, ये कितना बड़ा रिस्की और प्रॉपर शेड्यूलिंग का काम है। अब 1 वीक में, डेढ़ वीक में 4 तारीख के बाद आप समझ सकते हैं, 4 के बाद 17, मात्र 13 दिन में रेलवे ये कैसे क्या चीज़ें कंडक्ट करवाएगा। तो दोस्तों 110% ये एग्ज़ाम कहीं न कहीं पोस्टपोन्ड होगी। ये एग्ज़ाम आगे जो भी आने वाली तिथि है, उस पर अपने को होती हुई नज़र आएगी। बट मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़, प्लीज़ आप अपनी तैयारी निरंतर शुरू रखें। क्योंकि एग्ज़ाम होना तय है, बस डेट थोड़ी-सी आगे-पीछे हो सकती है, उससे ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है। दोस्तों रेलवे ने कहा है कि वो एग्ज़ाम करवाएँगे, बट जो 17 तारीख है वो नहीं है, थोड़ा-सा आगे-पीछे होती दिखाई दे सकती है। दोस्तों मैंने आपको बताया, होप मैं आशा करता हूँ कि ये जो जनरल एक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी जो आने वाली आगे की ग्रुप डी एग्ज़ाम से अपन सेंटर्स पर जाएँगे और कोशिश करेंगे कि जो लाइव जो एग्ज़ाम्स हो रही हैं, जो अभ्यर्थी बाहर आ रहे हैं, उनका क्या लाइव रिएक्शंस रहता है और आने वाले वीडियो में अपन कवर अप करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।